वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित है। यहाँ पर हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है जिनके मूल नीचे हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमें दिया है 0 तथा 4, ठीक है। 0 और 4 यह वर्ग समीकरण के मूल है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला मूल है उसको अल्फा लेंगे और जो दूसरा मूल है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीटा लेंगे, ठीक है। और वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, अगर आपको मूल वर्ग समीकरण का दिया है तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। इस सूत्र का यूज करके आपको वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, उसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल चुका है। उसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना है 0 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4। तो 0 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण क्या होगा बेटा, प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें वर्ग समीकरण मिल चुका है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। और फाइनल आंसर आपको लिखना है x² माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 3 तथा -10। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला मूल दिया है इसको हम लोग अल्फा लेंगे और दूसरे मूल को हम लोग क्या करेंगे, बीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3 हो जाएगा तथा बीटा बराबर हो जाएगा -10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। 3 में प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे बेटा, -10 को, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस होगा -10। 3 में से 10 को माइनस नहीं कर सकते, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। और बड़ा नंबर 10 है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। उसके बाद हम लोग प्राप्त करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना है 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -10। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 10 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 30 आएगा। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण, प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -30 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x²
माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और याद रखिए बेटा, फाइनल आंसर आपको लिखना है x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2, फिर उसमें प्लस करेंगे। बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 में से माइनस करेंगे 1/2 को, 1/2 में से 1/2 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 का गुणा होगा 1 के साथ और 2 का गुणा होगा 2 के साथ। ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा बट्टे में, 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा माइनस 1/4 आएगा। अब इसके बाद हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण क्या होगा बेटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। सो x², 0 को गुणा x के साथ करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर लिखेंगे x², 0 कुछ वैल्यू नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 2 माइनस करनी में 5 कोमा 2 प्लस करनी में 5। इसको हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे बीटा। ठीक है, जो पहला मूल दिया है उसको अल्फ़ा लेंगे और जो दूसरा मूल दिया है उसको हम लोग बीटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 माइनस √5 तथा बीटा बराबर हो जाएगा 2 प्लस √5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 प्लस √5। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करेंगे। सो 2 माइनस √5 प्लस प्लस होता है प्लस 2 प्लस 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 √5। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस √5 और प्लस √5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 2। सो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल चुका है। इसके बाद हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस √5 इंटू में बीटा का वैल्यू कितना है 2 प्लस √5। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आपने ये फॉर्मूला किया होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a² माइनस b²। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, प्लस वाला हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस √5
इनटू उसके बाद लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, इसको हम लोग a कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग b कंसिडर करेंगे। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा 4, माइनस करनी में 5 का अगर वर्ग निकालोगे तो करनी में 5 का वर्ग कितना होता है 5 ही होगा, ठीक है। क्योंकि करनी में 5 का गुणा करोगे करनी में 5 के साथ, तो करनी में 5 गुणे करनी में 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, बड़ी संख्या 5 है तो साइन होगा माइनस का, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त होने वाला वर्ग समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और याद रखना बेटा यही आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक वर्ग समीकरण हमें दिया है, ठीक है। हमें एक वर्ग समीकरण दिया है और एक हमें कंडीशन दी गई है कि वर्ग समीकरण के जो मूलों का योगफल है वो उसके गुणनफल के दुगना है। तो यहाँ पर हमें मूलों का योगफल नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्रश्न में जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। हमने माना कि वर्ग समीकरण का जो मूल है वो अल्फा तथा बीटा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है, b का वैल्यू ज्ञात करना है और c का वैल्यू ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4k और c का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 3। बेटा ध्यान देना, जब भी हमें वर्ग समीकरण दिया हो और हमें अगर मूलों का योगफल निकालना है तथा मूलों का गुणनफल निकालना है तो सबसे पहले हमें a, b और c का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमने वर्ग समीकरण के मूल क्या लिए थे, अल्फा और बीटा। सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -b/a। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -4k अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 4k आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा इंटू बीटा को ज्ञात करने का फॉर्मूला है C/A, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, C का वैल्यू कितना है K+3, तो यहाँ पर लिखेंगे K+3 अपॉन में A का वैल्यू कितना है बेटा 1, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा K+3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी है, मतलब हमारे पास मूलों का योगफल भी मिल चुका है हमें और मूलों का गुणनफल भी मिल चुका है। उसके बाद हम लोग प्रश्न के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न के अंदर हमें कंडीशन क्या दिया है, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगना है। जो मूलों का योगफल है वो उसके गुणनफल के क्या है, दुगना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, मूलों का योगफल 2 गुना है। किसके 2 गुना है बेटा, मूलों के गुणनफल के। इसका मतलब ये होगा मूलों का योगफल होगा बराबर 2 गुणे मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का जो योगफल है वो 2 गुना है, किसके 2 गुना है, मूलों के गुणनफल के। तो यहाँ पर मूलों का योगफल क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 गुणे मूलों का गुणनफल क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखना है और यहाँ पर हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4k, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4k, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है K+3, ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व कीजिए। सो 4k इज इक्वल्स टू 2 का गुणा k के साथ करेंगे, 2 इंटू k कितना हो जाएगा 2k, बीच में प्लस का साइन है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6, 4k में से 2k को माइनस करेंगे तो 2k आएगा इज इक्वल्स टू 6। अब ये 2 गुणे में इधर गया तो बट्टे में हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर k का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था और फाइनल आंसर लिख सकते हो 3। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, यदि अल्फा और बीटा यह y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग समीकरण दिया है। सबसे पहले हमें एक वर्ग समीकरण दिया है और वर्ग समीकरण के जो मूल है वो अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन दी है और इसी के आधार पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग समीकरण हमें दिया है इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इनका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण से हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिलेगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास है -b/a और अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला है c/a। तो यहाँ से ये जो वर्ग समीकरण दिया है यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद ही हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना और उसके लिए मुझे a, b और c का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग समीकरण हमें दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हल, वर्ग समीकरण हमें दिया है y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ABC का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है, a का वैल्यू आएगा 1,
बी का वैल्यू आएगा -2, सी का वैल्यू आएगा -7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और b का वैल्यू कितना है -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है बेटा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और अपॉन में क्या बचेगा 1। अपॉन में 1 है, बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Therefore, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू c का वैल्यू कितना है -7/1। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल चुका है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। समझ में आ रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं बेटा, a की जगह हम लोग अल्फा लिखेंगे प्लस b की जगह बीटा लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे अल्फा लिखेंगे, बी की जगह पे बीटा लिखेंगे प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से ही हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 अल्फा बीटा है ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 दूनी 14 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है। उसके बाद हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा,
ए की जगह पे हम लोग अल्फा यूज़ करने वाले हैं प्लस बी की जगह पे हम लोग बीटा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर अल्फा बीटा का स्क्वायर है प्लस बीटा का क्यूब आएगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें इन दोनों को देखना है, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए ये 3 कॉमन है, जो कॉमन है बाहर ले लो, 3 कॉमन है, 3 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अल्फा इंटू अल्फा। अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा, एक अल्फा बाहर जाएगा, एक अल्फा अंदर बचेगा, ठीक है। तो अल्फा को हम लोग बाहर लेंगे, तो बाहर अल्फा को ले लिया, ठीक है। उसके बाद बीटा, यहाँ पर भी बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है, बीटा को भी हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 3 बाहर गया, एक अल्फा बाहर गया, एक अल्फा अंदर बचेगा, बीटा बाहर गया, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। 3 बाहर गया, अल्फा बाहर गया, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बीटा इंटू बीटा, तो एक बीटा बाहर गया, क्या बचेगा यहाँ पर, बीटा बचेगा, ठीक है। फिर प्लस बीटा का होल क्यूब, समझ में आ रहा है, यहाँ पर बीटा का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये पूरा प्लस में, ये पूरा प्लस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अब ये पूरा प्लस में है, ठीक है। यही स्टेप मैंने वापस से लिखा है बेटा ताकि प्रॉपर समझ जाए। अब ये पूरा प्लस में, ठीक है, ये पूरा प्लस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा क्यूब, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है, ठीक है। और फाइनल आंसर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -7। तो वही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 का हमें क्या निकालना है, घन निकालना है, तो 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 त्रिक हो जाएगा 21, गुणे में कितना है 2, बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा है प्लस 21 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 21 गुना कितना होता है 42 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 50 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी मिल चुका है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी मिल चुका है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है
निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया है कि जो वर्ग समीकरण है उसके मूल वास्तविक तथा समान है। अगर वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है इसका मतलब होता है कि b² - 4ac का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब b² - 4ac का मान 0 होता है तो उसके जो मूल है वो क्या होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दिया है, कंडीशन यहाँ पर दिया है कि जो वर्ग समीकरण है उसके मूल वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है मतलब b² - 4ac का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूल वास्तविक तथा समान है, इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये कंडीशन अपने को दिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y² + ky + 12 = 0 की तुलना ay² + by + c = 0 में करने पर। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 12। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, इसलिए b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमें क्या करना है, b, a और c का मान यहाँ पर रख देना है, उसे सॉल्व करना है तो हमें k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, k, तो यहाँ पर लिखेंगे k² - 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3 इंटू c का वैल्यू कितना है, 12 = 0। सो k² माइनस 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 गुणे में कितना है, 12 बराबर हो जाएगा 0। k² माइनस 12 का गुणा करेंगे 12 से, तो 12 का गुणा 12 से करोगे तो कितना होगा, 144 बराबर में आएगा 0। ठीक है, 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे k² माइनस 12 का होल स्क्वायर = हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि a² माइनस b² होता है a + b और a - b। इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, a² माइनस b² होता है a + b इंटू a - b। अब यहाँ पर देखिए बेटा, k² - 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर a ये हो जाएगा k उसका स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या होता है बेटा, a + b और a - b। a मतलब k, b मतलब 12, तो यहाँ पर हो जाएगा k + 12 इंटू में k - 12। ठीक है, यहाँ पर a मतलब k है और b का मतलब क्या है बेटा, 12, तो यहाँ पर लिखेंगे k² - 12²। तो a² - b² के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, k + 12 हो जाएगा इंटू में k - 12 हो जाएगा = क्या होगा, 0। और हमने पढ़ा है बेटा कि अगर a इंटू b = 0 होता है तो a के इक्वल में भी 0 लिखेंगे या फिर b के इक्वल में भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए k + 12 और k - 12 क्या है बेटा, इंटू में, तो यहाँ पर लिखेंगे k + 12 = 0 या फिर k - 12 = 0। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो k = -12 हो जाएगा या फिर k -12 का क्या हो जाएगा, +12, k क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, मतलब यहाँ पर k का जो मान हमें मिला है वो -12 तथा +12 है। तो फाइनल आंसर हमें लिखना है k प्लस या तो -12। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो k = 12, k -12। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है kx × k - 2
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें समीकरण दिया है। सबसे पहले हम इसे सामान्य रूप में बदलेंगे। उसके लिए हमें के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी करना होगा और के एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ में भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, के बाहर कुछ नहीं मतलब 1 होगा बेटा, के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 2 इंटू के हो जाएगा 2k और इंटू में क्या बचा है, x, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये समीकरण सामान्य रूप में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे, b का मान ज्ञात करेंगे और c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, -2k और c का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू आएगा k, b का वैल्यू आएगा -2k और c का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दिया है कि वर्ग समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक तथा समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, ठीक है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। b का वैल्यू, a का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे b का वैल्यू कितना है, -2k, तो यहाँ पर लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, k इंटू सी का वैल्यू कितना है, 6 इज इक्वल्स टू 0। -2 का वर्ग करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 इंटू के इंटू 6 है, ठीक है। तो 6 4 जा 6 का गुणा 4 के साथ करोगे, 6 चौका कितना होता है, 24 k इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो k और k दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, तो k को हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4। अब k स्क्वायर है, k स्क्वायर का मतलब क्या होता है, k इंटू के, ठीक है। यहाँ पर एक k बाहर चला गया है तो एक k बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे k माइनस 24 और k बाहर चला गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, k के बराबर में भी 0 आएगा और 4k माइनस 24 के बराबर में भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 0 या फिर 4k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, 4k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एज इट इज लिख दो k बराबर 0, या फिर इसको थोड़ा हल कर लो क्योंकि हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो 4k माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू 24, k बराबर 0 या फिर गुणे का क्या हो जाएगा, भाग, तो k बराबर हो जाएगा 24/4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो k बराबर 0 आएगा या फिर k बराबर आएगा 6, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर हमें k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू हमें 6 मिला है, तो फाइनल आंसर आपको लिखना है k बराबर 0 या फिर k बराबर 6, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।